क्या आप लोग तैयार हैं फ्यूचर में जाने के लिए? वीडियो के एंड तक आप सब लोग टाइम ट्रैवल कर पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। इसलिए किसी भी पार्ट को स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हमने बहुत सारी साई-फाई मूवीज़ यानी साइंस फिक्शन मूवीज़ में टाइम ट्रैवल को देखा है, पर लॉजिकली सोचे तो किसी कोई पास्ट में या फ्यूचर में जा सकता है। बट देयर इज़ अ कैच। हमारा जो लॉजिक है वो हमको जो नॉलेज है उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। जैसे पास्ट में अगर हम कहते कि हम उड़ पाएंगे तो ये इम्पॉसिबल लगता, लेकिन आज हमारे पास एरोप्लेन्स है। उसी तरह मोबाइल फ़ोन, उसी तरह इलेक्ट्रिक बल्ब, ऐसी जो भी इन्वेंशंस है वो पहले इम्पॉसिबल ही लगती थी। वीडियो को तभी देखना अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो। अगर तुम पहले से अज्यूम कर दोगे कि टाइम ट्रैवल इज़ इम्पॉसिबल, तो मैं आपको कितने भी साइंटिफिक प्रूफ दे दूँ तो भी आप उस पर बिलीव नहीं कर पाओगे। टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल है ये जानने से पहले मैं आपको एक कोट दिखाना चाहूँगा। देयर इज़ नथिंग लाइक मैजिक और मिरेकल इन दिस वर्ल्ड। इफ़ वी कांट एक्सप्रेस एनीथिंग विथ आवर अंडरस्टैंडिंग, देन वी कॉल्ड इट मैजिक। Everything in the universe is explainable. Only thing needed is scientific and curious mindset. पहले जान लेते हैं आखिर टाइम क्या है। टाइम किसी के भी लिए नहीं रुकता, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्यों किसी के लिए भी नहीं रुकता ये आज हम जानेंगे। टाइम ट्रैवल दो तरीक़ों से किया जा सकता है। एक तो टाइम को स्लो कर दे जिससे हम फ्यूचर में चले जाएंगे, या फिर टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर दे जिससे हम पास्ट में चले जाएंगे। लेकिन आखिर ये कैसे होगा, इसको ज़रा ध्यान से समझना। जैसे मैंने बताया, टाइम को स्लो करने से हम फ्यूचर में चले जाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा दोस्त मनोज और मैं, हम दोनों के पास एक एक घड़ी है और हमारी दोनों घड़ी में सेम टाइम सेट हुआ है। अगर मैं स्पेसशिप में कहीं दूर स्पेस में चला जाऊँ और वहाँ पे मेरे लिए टाइम स्लो हो जाए, जैसे कि आप इस एग्जांपल में समझ लो, अगर मेरा 1 मिनट हो जाए तो मनुष्य के घड़ी में पूरा 1 दिन हो जाएगा। अगर ऐसा हो और वहाँ पे मैं सिर्फ 5 घंटे बिताकर फिर से धरती पे आ जाऊँ तो यहाँ के लोगों के लिए पूरे 19 साल निकल गए होंगे। इसका मतलब मैं 19 साल फ्यूचर में चला आ गया। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। एक्चुअल में हम टाइम को स्लो कैसे कर सकते हैं ये हम आगे देखेंगे। सिमिलरली, जैसे टाइम को स्लो करने से हम फ्यूचर में जा सकते हैं, उसी तरह टाइम को फास्ट करने से या फिर औरों के लिए टाइम को स्लो करने से हम पास्ट में भी जा सकते हैं। अगर सेम एग्जांपल लेंगे तो एज्यूम करो मेरे पास वाली जो घड़ी है वो फास्ट चल रही है, मतलब मेरे जब 19 साल हो जाएंगे तब वहाँ पे सिर्फ 5 घंटे हुए होंगे। इसका मतलब जब 19 साल बाद मैं धरती पर लौटूंगा तो यहाँ पे सिर्फ 5 घंटे हुए होंगे, यानी कि मैं 19 साल पास्ट में चला आ गया। अब ये तो हो गई थियरी एंड एजम्पशंस। टाइम के साथ छेड़छाड़ करना कोई आसान बात तो नहीं, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसे लोग होके गए उनको आसान चीज़ें पसंद ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने पूरी लाइफ इन मुश्किल चीज़ों को हमारे लिए आसान करने में बिता दी। आखिर कौन थे वो लोग? वो थे न्यूटन, आइंस्टाइन, मैक्सवेल, स्टीफन हॉकिंग्स। आपने इनके नाम तो ज़रूर सुने होंगे, कॉलेज स्कूल्स में इनके इक्वेशन के बारे में भी पढ़ा होगा, लेकिन उनके पीछे कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है। वो कितने इंटेलिजेंट पीपल थे कि उन्होंने टाइम को इक्वेशंस में बॉन्ड कर दिया। हम उसी एग्जाम्पल्स की हेल्प लेकर हमारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके आगे वाली वीडियो में हम थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए दिमाग को खुला रखना। मैं आपको जितना हो सके उतनी सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। टाइम को फर्स्ट टाइम इक्वेशंस में यूज़ किया न्यूटन ने। न्यूटन के 3 फेमस मोशन के इक्वेशन तो आपको पता ही होंगे। उसके हिसाब से अगर कोई चीज़ एक स्पीड में जा रही है तो उसकी स्पीड ऑब्जर्वर पर डिपेंड है। ऑब्जर्वर यानी जो उस चीज़ को देख रहा है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कर लो एक ट्रेन
8 kmph के स्पीड से जा रही है। अगर एक स्टेशनरी पर्सन उसको देखेगा तो उसको 8 किलोमीटर से ही जाती दिखेंगी, लेकिन अगर कोई दूसरी ट्रेन सेम डायरेक्शन में 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है तो उसको उस ट्रेन की स्पीड सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर्स ही महसूस होगी। सिमिलरली अगर कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है तो उसको वो ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है ऐसा एज्यूम होगा। और ये सिर्फ स्पीड पर एप्लीकेबल नहीं बल्कि फिजिकल वर्ल्ड के हर एक थिंग पर ये एप्लीकेबल है, ऐसा न्यूटन का कहना था। और इसे ही हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। बट उसके बाद मैक्सवेल ने एक शॉकिंग सेंटेंस दिया। उसके हिसाब से हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि लाइट एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल होती है, जो कि हमें पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है। लेकिन ये दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। हु इज़ करेक्ट? अगर न्यूटन के लॉज यूनिवर्स को एप्लीकेबल है तो लाइट एक्सेप्शन क्यों है उसके लिए? यही सेम सवाल आइंस्टाइन को भी हैरान कर रहा था। नाउ अब हमारे टाइम के इक्वेशन के आंसर के बहुत करीब है। सब लोग ठीक तो है ना? सो तो नहीं गए? क्योंकि इसके आगे आपके दिमाग कुछ अलग ही डायमेंशन में जाने वाला है, इसलिए दिमाग को खुला रखना। समझ गए? नाउ अब हमारे टाइम के इक्वेशन के आंसर के बहुत करीब है। सब लोग ठीक तो है ना? सो तो नहीं गए? क्योंकि इसके आगे आपके दिमाग कुछ अलग ही डायमेंशन में जाने वाला है, इसलिए दिमाग को खुला रखना। समझ गए? ओके। अगर आइंस्टाइन को कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़ करती है या फिर किसी चीज़ को किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को लोगों में बताना है तो वो थॉट एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ कर। उसी में से एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में अब हम जान लेते हैं। एज्यूम करो आप एक स्पेसशिप में जा रहे हो जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड यानी लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। आपके सामने एक मिरर है। अगर आप उस मिरर में देखोगे तो क्या आपको आपकी परछाई दिखेगी? मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि हम ऑलरेडी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं और जो लाइट हमारे फेस से टकरा कर मिरर में जानी चाहिए वो भी तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगी। तो हम अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो लाइट मिरर तक पहुँचेगी ही नहीं। बट इसमें एक कैच है। मैक्सवेल ने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन स्पाइट ऑफ ऑब्जर्वर। अगर आइंस्टाइन 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए भी स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर होगी, तो इसलिए उसको दिखेगा। लेकिन कुछ तो अजीब है। अगर हमारी स्पीड चेंज नहीं हो रही, लाइट की स्पीड भी कांस्टेंट है, तो आखिर चेंज क्या हो रहा है? आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, यानी एक ही चीज़ है जो चेंज हो सकती है और वो है टाइम। यानी कि जब हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे लिए टाइम चेंज हो रहा है। और चेंज यानी क्या हो रहा है? और रिड्यूस हो रहा है, मतलब स्लो हो रहा है। इसको और अच्छी तरह से जानने के लिए हम और एक थॉट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अगर सेम स्पेसशिप में हमारे पास एक क्लॉक है जिसमें एक लाइट रे सेंड की जाती है और वो रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर तक आती है, और ये पूरी साइकिल कंप्लीट करने में उसे 1 सेकंड लगता है और एक बीप की आवाज़ आती है। अगर हम स्पेसशिप के आउटसाइड से क्लॉक को देखेंगे तो लाइट का पाथ स्ट्रेट ना जाकर हमें डायगोनल में जाता दिखेगा। और हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है, तो उस एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो लाइट को ट्रैवल करना पड़ेगा उसकी वजह से वो रिसीवर तक पहुंचने में थोड़ी देरी लगाएगा और इस तरह टाइम स्लो हो जाएगा। टाइम कितना स्लो हो जाएगा? आइंस्टाइन ने इसके लिए एक इक्वेशन तैयार की। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें जो t है वो ऑब्जर्वर का टाइम है, जो t डैश है वो जो स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहा है उसके लिए टाइम है, और v है हमारे स्पेसशिप की स्पीड, और c है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अगर एक एस्ट्रोनॉट स्पीड ऑफ लाइट से 0.7 टाइम्स स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, अगर वो
5 साल स्पेसशिप में ट्रैवल करके अर्थ पे आ जाता है। उसके लिए अर्थ पर 7 इयर्स हो गए होंगे, मतलब वो 2 साल फ्यूचर में चला आ गया। आप सारी कैलकुलेशंस स्क्रीन पर देख सकते हैं। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। आपको बोर ना हो इसलिए एक जुगाड़, अगर कॉपीराइट आ जाए तो निकाल दूंगा मैं। ये तो था एक तरीका टाइम को स्लो करने का। फॉर दैट वी नीड टू ट्रैवल एट स्पीड ऑफ लाइट और नियर टू स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन ये ऐसा इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन साइंटिस्ट ने ये अचीव कर लिया है। सन के टनल में उन्होंने फोटॉन को लाइट की स्पीड से ट्रैवल करवाया है। और एक तरीका है फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने का, जिसको हम वर्म होल कहते हैं। वर्म होल को समझने के लिए हमें आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना पड़ेगा। आपको पता है हम सब 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं, यानी अप डाउन, फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड लेफ्ट राइट, एंड टाइम इज द 4th डायमेंशन सेड बाय आइंस्टाइन। इसको प्रूव करने के लिए आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया है। इसको जानने के लिए एज्यूम करो कि हमारे पास एक बड़ी रबर की शीट है। सन एंड प्लैनेट्स की वजह से उस स्पेस टाइम मैट्रिक्स में एक स्लोप क्रिएट होता है, और अनदर प्लैनेट्स जो उसके अराउंड रिवॉल्व होते हैं उस स्लोप की वजह से रिवॉल्व होते हैं। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना बड़ा स्लोप क्रिएट होगा। इसकी ही वजह से हमारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं और हमारा मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है। अगर इस स्पेस टाइम शीट को एक पेपर कंसिडर करें और उसको फोल्ड करें एंड उसके जो 2 एंड्स है उसमें एक होल बना दें, तो हम 2 तरीके से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा सकते हैं। एक तो लॉन्ग रूट जो हम डेली लाइफ में फॉलो करते हैं, जिसमें टाइम कांस्टेंट है, एंड अनदर इज शॉर्टर रूट जिसमें हम बहुत कम टाइम में ए से बी तक जाएंगे। एक्चुअली कम टाइम में नहीं जाएंगे बल्कि टाइम स्लो हो जाएगा, मतलब हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। अब टाइम क्यों नहीं स्लो हो रहा है? बिकॉज वी आर ऑलरेडी कंसिडरिंग 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम एज 2D पेपर। एक और तरीका है टाइम ट्रैवल करने का, जिसको ब्लैक होल की मदद से किया जा सकता है। इवेंट हॉराइजन ऑफ ब्लैक होल। इवेंट हॉराइजन मतलब जो ब्लैक होल की सरफेस होती है, आउटर सरफेस, उसको हम इवेंट हॉराइजन कहते हैं। ब्लैक होल को डिटेल में हम किसी अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तो इस वीडियो में ये जान लो कि ब्लैक होल की डेंसिटी नियर टू इनफाइनाइट होती है, जिसकी वजह से उसका ग्रेविटी और उसका वेट भी इनफाइनाइट हो जाता है। और इस इनफाइनाइट ग्रेविटी की वजह से ये जो हमारा स्पेस टाइम कर्व है वो इसको इनफाइनाइट स्लोप में कन्वर्ट कर देती है। ये इतने बड़े अमाउंट में स्पेस एंड टाइम को रैप करने की वजह से उससे लाइट भी एस्केप नहीं हो पाती और वो भी बेंड हो जाती है। इसकी वजह से हमें ब्लैक होल ब्लैक दिखता है, क्योंकि उसमें लाइट भी नहीं इंटर हो सकती। उसी तरह वो इतना स्पेस टाइम को कर्व कर देता है कि अगर हम हमारे स्पेसशिप लेकर उसके सराउंड में एक राउंड भी मारे तो भी वो टाइम को स्लो कर देगा। इसलिए वहाँ पे भी टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। ये आपने इंटरस्टेलर मूवीज़ में देखा होगा। इस तरह हम टाइम को स्लो करके फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट टाइम ट्रैवल इन पास्ट? एक्चुअली ये इतना भी सिंपल नहीं है। बहुत सारे फिलोसोफर्स ने इसके लिए अपनी अपनी थेरीज प्रपोज की है, लेकिन अभी तक किसी भी थ्योरी को साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सका। पर आपको पता है हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसी टाइम मशीन है जिससे हम पास्ट को देख सकते हैं। क्या हो गए? हैरान हो गए? और वो मशीन है हमारा हबल टेलीस्कोप। अगर हबल टेलीस्कोप आपको पता नहीं तो ये टेलीस्कोप हमने स्पेस में लॉन्च किया है यूनिवर्स के स्टार्स, गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करने के लिए। और ये हमारा हबल टेलीस्कोप पास्ट को देख सकता है। अब ये कैसे देखता है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमको चीज़ें कैसे दिखती है यह आपको समझना होगा। असल में क्या होता है, जब लाइट रेज किसी चीज़ पर गिरती है और उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज़ में चली जाती है
तब हमें वो चीज़ दिखती है। लाइट ईयर को भी आपको समझना ज़रूरी है। एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम लाइट ईयर्स कहते हैं। और हमारा हबल टेलीस्कोप क्या करता है, बहुत दूर गैलेक्सीज स्टार्स से आने वाली लाइट को ऑब्जर्व करता है, जो हमसे लाखों करोड़ लाइट ईयर्स दूर है। अब आप एज्यूम कर लो, अगर हमारा हबल टेलीस्कोप किसी लाइट को कैप्चर करता है और वो 1,00,000 लाइट ईयर्स दूर से हमारे पास आई है, तो हम जो लाइट देख रहे हैं वो 1,00,000 साल पुरानी लाइट होगी उस ऑब्जेक्ट से आने वाली। इज्यूम करो वो एक गैलेक्सी है, तो हम जो देख रहे हैं वो 1,00,000 साल पुरानी वो गैलेक्सी कैसी थी वो हम देख रहे हैं। इस तरह हम पास्ट को देख सकते हैं। सेम अगर हम अर्थ पे अप्लाई करें तो हमको पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें कितना पास्ट में देखना है। अगर हमें 1,00,000 साल पहले की अर्थ देखनी है तो हमें अर्थ से 1,00,000 लाइट ईयर दूर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप से लाइट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इस तरह हम 1,00,000 साल पुरानी अर्थ को भी देख सकते हैं। अगर हमें एक दिन पहले भी देखनी होगी तो एक दिन में लाइट को जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है उस डिस्टेंस से अगर हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो एक दिन पुरानी अर्थ हमें देखने को मिलेगी। हाँ, वो बात अलग है कि हम उसमें छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते, क्योंकि हम बहुत दूर हो गए अर्थ से। और यही हमारा ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का भी आंसर दे देता है। अगर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स आपको पता नहीं तो इसमें एक एज्यूम करो कि आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो और आप पास्ट में चले जाओ और अपने ग्रैंडफादर को मार दो। अगर आपके ग्रैंडफादर ही नहीं रहेंगे तो आपके पिताजी भी नहीं रहेंगे और आप भी नहीं रहोगे। अगर आप ही नहीं हो तो ग्रैंडफादर को किसने मारा? इसे हम पैराडॉक्स कहते हैं। लेकिन जैसा आपने इस एग्जाम्पल में देखा, हम बहुत दूर से ऑब्जर्व करके पास्ट में को देख सकते लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसको अलग ही नज़रिए से देखते हैं। उनके हिसाब से अगर हम पास्ट में जाकर कुछ भी चेंज करेंगे तो उसी टाइम रियलिटी स्प्लिट हो जाएंगी और 2 पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो जाएंगे। सुनने में बहुत ही अजीब सा लग रहा है, मतलब बिलीवेबल नहीं लग रहा। इससे अच्छा तो मेरा एग्जाम्पल था। दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम ट्रैवलिंग। मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन इस टॉपिक भी तो ऐसा ही था। ऐसे टॉपिक को इतनी कम देर में कवर करना मेरे लिए आसान नहीं था। ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को वीडियो सेंड करो, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अरे रुको, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक प्रॉमिस किया था कि आप वीडियो के एंड तक टाइम ट्रैवल कर पाओगे। जब तक आप ये वीडियो देख रहे थे तब तक बाकी दुनिया के लिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।